एक वक्त की बात है, एक छोटे से खूबसूरत कॉटेज के किनारे, जो एक वसी जंगल के किनारे पर वाक़े था। कॉटेज बुलंद देवदार के दरख्तों और रंगीन जंगली फूलों से घिरा हुआ था। एक मिट्टी के बर्तन में गेंदे के फूल और एक लकड़ी की बेंच बरामदे में रखे थे, जो माहौल को मजीद पुरसुकून बना रहे थे। करीब ही परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट एक सुकून बख्श मंजर पेश कर रही थी। कॉटेज के अंदर खानदान की गर्मी और मोहब्बत झलकती थी। दीवारें हल्के करीम रंग की थीं, जिन पर सादा लेकिन खूबसूरत तस्वीरें और खानदानी यादगार तस्वीरें लगी थीं। मैकसी लेटा हुआ था, इसकी दम आराम से फर्श पर हिल रही थी। अहमद, जो नीली टी शर्ट पहने था, अपनी दूरबीन को साफ कर रहा था, जबकि ज़ारा अपनी लंबी काली चोटी और पीली फराक में चमक रही थी। क्या हम आज के एडवेंचर के लिए तैयार हैं? अहमद ने पुरजोश अंदाज में पूछा। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैकसी ने जोश से भौंकते हुए अपनी तैयारी का इजहार किया। जैसे ही वो बाहर निकले, जंगल की खूबसूरती ने उनका इस्तकबाल किया। ऊंचे ऊंचे दरख्त अपनी सब्ज छतरियां फैलाए हुए थे। सूरज की किरणें पत्तों के दरमियान से छन कर जमीन पर रोशनी के खूबसूरत धब्बे डाल रही थीं। परिंदे अपने गीत गा रहे थे, जबकि बंदरों की हल्की चीखें दरख्तों के दरमियान गूंज रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद इन्होंने एक छोटी गिलहरी को देखा, जिसकी नरम भूरी खाल और झाड़ीदार दम थी। वो एक निचली शाख पर बैठी इन्हें गौर से देख रही थी। ज़ारा मुस्कुराई और अपनी जेब से कुछ मेवे निकाले। गिलहरी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर नीचे आकर मेवे खाने लगी। चलो इसे चीपी कहते हैं, ज़ारा ने खुशी से कहा। चीपी खुशी से उनके साथ चलने लगी, दरख्तों की शाखों से कूदते हुए। मैकसी ने इसे देखकर खुशी से भौंकना शुरू कर दिया, और दोनों के दरमियान एक खास दोस्ती कायम हो गई। चलते चलते चीपी अचानक रुक गई और जोश से चहचहाने लगी। उसने अपने छोटे पंजे से एक घनी झाड़ी की तरफ इशारा किया। तजस्सुस में अहमद और ज़ारा ने झाड़ियों को हटाया, तो इन्हें एक खुफिया गार का दाखिली दरवाज़ा नजर आया। गार का दाखिला तारीक और पुरस्रार था, पत्थर काई से ढके हुए थे, और बेलें दरवाजे की तरह लटकी हुई थीं। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? ज़ारा ने घबरा कर पूछा। हम इतनी दूर आ चुके हैं, चलो देखते हैं अंदर क्या है, अहमद ने फैसला किन अंदाज में कहा। गार में दाखिल होते ही ठंडी और नम हवा ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं, और छत से पानी के कतरे गिरने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, गार की गहराई में एक लकड़ी का बकस नजर आया, जिस पर खूबसूरत नक्श व निगार थे। ये सोना है, अहमद ने हैरत से कहा। ज़ारा ने धीरे से मिट्टी हटाई और बकस खोला। अंदर सोने के सके, जवाहरात और एक कदीम नक्शा मिला। ये खजाना सदियों पुराना लगता है, ज़ारा ने जोश से कहा। चीपी फख्र से चहचहाई, जैसे कह रही हो, ये खजाना मैंने दरियाफ्त किया। अहमद और ज़ारा ने कुछ सके और नक्शा लेकर घर वापसी का फैसला किया। अहमद, ज़ारा, मैकसी और चीपी जंगल के मजीद एडवेंचर्स के लिए तैयार हो गए, और उनका ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो गया। सबक: दोस्ती और मोहब्बत सबसे बड़ा खजाना है।